रेवाड़ी जिले के बावल कस्बे में व्यापारी से 50 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल पल्सर बाइक और एक हथियार बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक इस वारदात का मास्टरमाइंड पकड़ा गया आरोपी अनिल खेड़ा है, जिस पर पहले भी 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं। रेवाड़ी पुलिस के हत्थे चढ़े ये पांचों बदमाश 24 मई की शाम बावल शहर के रेवाड़ी रोड स्थित टाइल्स एंड सैनिटरी शोरूम पर हुई वारदात के आरोपी हैं। इन आरोपियों ने व्यापारी से 50 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की थी। व्यापारी ने इनकार किया तो दहशत फैलाने के लिए फायर कर बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वारदात का मास्टरमाइंड अनिल खेड़ा, संदीप, सोनू, सुमित और रविंदर, इन पांचों आरोपियों ने योजना बनाई थी। जिन 5 आरोपियों में से सोनू, संदीप और रविंदर पल्सर बाइक पर सवार होकर टाइल्स एंड सैनिटरी शोरूम पर पहुंचे थे। आरोपियों ने अपने आप को अनिल खेड़ा गैंग का सदस्य बताते हुए व्यापारी से 50 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। व्यापारी ने इनकार किया तो बदमाशों ने फायरिंग की। सोनू नाम के बदमाश ने फायर किया और फिर तीनों पल्सर बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे थे। इस वारदात की एक फोटो भी सामने आई थी, जिसमें हमलावर बाइक पर सवार होकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अनिल खेड़ा मुरार पर 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इससे पहले वो रंगदारी और लूट के मामलों में जेल में बंद रह चुका है, जबकि बाकी आरोपी भी आपराधिक बैकग्राउंड के बताए जा रहे हैं। एसपी राजेश कुमार ने बताया कि आरोपी अनिल जेल में बंद था, जो जमानत पर बाहर आया हुआ था। इसलिए पुलिस कोर्ट से अपील करेगी कि ऐसे आरोपियों को जमानत पर बाहर ना छोड़ा जाए। बहरहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया है, ताकि पता लगाया जा सके कि वारदात में क्या एक से ज़्यादा हथियार इस्तेमाल किए गए और ये हथियार कहां से आरोपियों के पास आए। दुकानदार के दुकान में घुस के और फायरिंग करने का मामला, परसों फायरिंग की जो वारदात हुई थी उस वारदात को पुलिस ने जो है कुछ ही घंटों के अंदर जो है उसको वारदात को सुलझाते हुए, और जो भी आरोपी इस वारदात में शामिल थे, कुल 5 आरोपी, उन सबको जो है पुलिस ने बावल थाना पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। और अब तक जो आरोपियों की पहचान सामने आई है, उसमें अनिल, संदीप, सोनू, सुमित और रविंदर, जो पाँचों के पाँचों बावल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इनमें से जो मौका वारदात पर जो लोग फायरिंग करने में शामिल थे दुकान पर आकर, सोनू, संदीप और सुमित, ये तीनों मौके पे आके इन्होंने फायरिंग करी थी। सोनू जो था उसके पास वेपन था जिससे उसने फायर किया है, और बाकी दोनों जो आरोपी हैं रविंद्र और अनिल, जिनका कि इन्होंने नाम भी लिया था फायरिंग करते समय कि इनके नाम से जो है फिरौती मांगी थी इन्होंने, उनको भी इसमें गिरफ़्तार कर लिया गया। और इन्होंने जो वारदात में बाइक का प्रयोग किया था, एक बाइक और एक वेपन जिससे इन्होंने फायर किया था, वो इससे रिकवर कर लिया गया है। ये पाँचों के पाँचों जो आरोपी है, इनका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। विशेषकर जो ये अगर हम इसको पूरे को पाँचों को एक गैंग की तरह देखें तो इसमें जो अनिल नाम का आरोपी है, उसके खिलाफ़ पहले भी फिरौती मांगने का मुकदमा दर्ज है, जिसमें वो जेल में बंद भी रहा था। और पहले लूट के मामलों में भी वो लड़का शामिल रहा है, आरोपी अनिल। और इन्होंने जो है दहशत फैलाने की नीयत से ये फायरिंग की गई थी, ताकि दूसरे किसी दुकानदारों से या इस प्रकार लोगों से जो है क्षेत्र में दहशत फैलाकर उनसे ये पैसा वसूली कर सके। जो फोटो एक सामने आया था सर, उसमें ऐसा लग रहा था शायद 2 हथियार थे जी, कि तो इसमें रिकवरी एक की है जी। अभी एक हथियार इनसे रिकवर हो चुका है, और इनको हमने अभी जुडिशियल कोर्ट से जो है पुलिस रिमांड पे लिया हुआ है इनको। और एक और बाइक अभी तक सामने आया है कि इनके पास एक और बाइक भी थी, और जो दूसरा हथियार है उसके बारे में भी इनसे पूछताछ की जाएगी, ताकि अगर इस प्रकार का जो हथियार वीडियो में सस्पेक्टेड लग रहा है कि हथियार है, उसको भी फिर रिकवर किया जा सके। वारदात में 3 लोग थे सर, बाकी 2 का क्या रोल है?
तीनों ने जाके जो है इन दोनों के नाम से ही फिरौती मांगी थी और पूरी प्लानिंग में ये पांचों के पांचों शामिल थे। और इन दोनों में जो अनिल है इसका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है पूरी प्लानिंग में और पूरी वारदात को अंजाम देने में इन दोनों का भी रोल है। वारदात के बाद ये पांचों के पांचों जो है वहाँ से एक साथ प्लानिंग करके वहाँ से भागे। अनिल और जो संदीप है ये खुद मौके पे नहीं थे? नहीं, अभी तक जो हमने इनसे पूछताछ हमने करी है उसमें सामने ये आया है कि मौके पर जो है सोनू, संदीप और सुमित ये तीनों वहाँ पर दुकान जहाँ फायरिंग हुई है वहाँ मौके पर आए थे और दो लड़के जो हैं रविंद्र और अनिल ये दोनों जो हैं वहाँ मौके पर नहीं आए थे। खेड़ा गैंग का जो मामला था, खेड़ा गैंग बताई गई थी, ये खेड़ा गैंग क्या था, इसकी क्या पृष्ठभूमि है? नहीं, इसमें कोई और किसी गैंग की कोई भूमिका नहीं आई है सामने। जैसा कि मैंने बताया यही 5 लोग इस वारदात में शामिल थे और इन पांचों का पहले एक साथ किसी मुकदमे में संलिप्तता एक साथ नहीं पाई गई है, लेकिन इनका अलग अलग पृष्ठभूमि इन सब की अपराध की रही है। और इसमें जो अनिल है इसका पूरे मामले का मास्टरमाइंड जो था अनिल, उसके खिलाफ पहले भी जो है फिरौती मांगने का बावल थाने में ही जो है मुकदमा दर्ज भी है, उसमें वो गिरफ्तार भी हुआ था। और पीछे लूट के मामले में भी पिछले साल दिसंबर में एक वारदात हुई थी जिसमें कि 1500 रुपये छीने गए थे एक व्यक्ति से, उसमें इसकी गिरफ्तारी हुई। कितने मामले दर्ज हैं? अनिल के खिलाफ कुल जो है 9 मुकदमे दर्ज हैं इससे पहले। संदीप के खिलाफ 1 है, ये डिटेल हम आपको अभी शेयर कर देंगे। ये जमानत पे सर अभी आरोपी? अभी जमानत पर है सर। तो हम जो है न्यायालय में इनकी जो पहले मुकदमों में ज़मानत हुई है उसको भी रद्द करवाने के लिए न्यायालय में जो है हम याचिका लगा रहे हैं, ताकि जो पहले भी मुकदमों में इन्होंने बेल ली थी इस शर्त पे कि भी हम किसी प्रकार के अपराध में शामिल नहीं होंगे, उसको बेल को जल्द से जल्द कैंसिल कराया जा सके। कब से थे बेल पे सर? ये अनिल का जो है मार्च के महीने में ये बाहर बेल पर आया है। कोई और वारदात भी इस तरह की सामने आई है जो उनके द्वारा की गई हो? नहीं, अभी तक की पूछताछ में इस तरह की रंगदारी मांगने की या किसी को धमकी देने की पैसे के लिए सामने नहीं आई है। और लेकिन अभी भी हमारी पुलिस कस्टडी में हैं ये लोग और इनसे अच्छे से पूछताछ की जाएगी और अगर कोई वारदात सामने आती है तो उसके बारे में आपको सूचित किया जाएगा। अभी रिमांड पर लेंगे सर? अभी रिमांड पर हैं ये, पुलिस रिमांड पर, और इनसे जो है पूछताछ लगातार की जा रही है ताकि जो और भी इनके साथी हैं जहाँ से ये वेपन लेकर आए हैं उनके बारे में भी पूछताछ की जाएगी, तो और डिटेल आपको सूचना बता दी जाएगी। छीना था जो हक सरकार ने वो वापस दिलवाना है, पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करवाना है। आज हरियाणा में चारों तरफ सरकारी अन्याय का बोलबाला है। कहीं कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की बाट जो रहे हैं तो कहीं पीटीआई आज सड़कों पर बैठे हैं, कहीं आशा वर्कर, कहीं आंगनवाड़ी वर्कर, कहीं कल रकात संघर्षरत हैं तो कहीं टीचर अपने हक के मुद्दे के लिए आवाज उठा रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा कच्चे कर्मचारी लंबे समय से कन्फर्म होने को तरस रहे हैं। उनमें से कितने ही तो ऐसे हैं जिनकी उम्र भी जा चुकी है लेकिन उनकी बेबसी की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। युवा रोजगार के लिए तरस रहा है तो मैंने आज आप सबकी लड़ाई लड़ने के लिए जनसेवक मंच बनाया है। अपनी सहमति व सहयोग देने के लिए 78 34 800 800 पर मिस्ड कॉल कीजिए और जनसेवक मंच से जुड़िए। जनसेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का।